भगवान श्री राम जी के विषय में तो पहले उन्होंने थोड़ा पूर्वजों को स्मरण कर लेना, तो उससे पहले थोड़ा सा राम जी का कीर्तन श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, 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 जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय गोमाता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गोमाता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, वत्सल प्रभु दीनदयाल, भक्तवत्सल प्रभु दीनदयाल, वत्सल प्रभु दीनदयाल, भक्तवत्सल प्रभु दीनदयाल, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री रामाधि की जय हो। कल एक बाबा इधर बैठे थे, वो बोल रहे थे प्रकाश जी से कि कोई उनका प्रश्न है जो आज तक कोई जवाब नहीं देता है, उनसे आकर अंत में एक बार जरूर हमें सुनाए। तो सबका जवाब मैं भी ना दे पाऊँ, लेकिन सुन तो ना प्रश्न क्या है जो पीछे पंडित जी हैं। पता है कौन? हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। सतयुग आदि सतयुग के काल की समय है। उस समय पूरी पृथ्वी पे लोगों के मन में सात्विक भाव ही जगते हैं, राजसिक तामसिक नहीं बनते। और सतयुग के काल में लोगों की आयु बहुत बहुत लंबी हुई। वर्णन में भी पढ़ोगे तो 1 लाख साल, इतनी लंबी आयु। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि 1 लाख साल आयु थी, अगर भगवान नाम कीर्तन लंबा चलाना हो तो इतनी आयु ठीक रहता है। लेकिन मान लो 18-20 साल में विवाह हुआ, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे 1 लाख साल पहुंच गए, तो पूरा का पूरा राज्य एक ही व्यक्ति के द्वारा बच जाता है। आपको लग रही है मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल सत्य ऐसा ही हुआ है। अभी मुझे बता रहे थे कुछ गुजरात से यहाँ कुछ मूल्य बस गए, अहिवासी ब्राह्मण हो जाते रहे इसी के कोसी और जगह धाके समाप्त कर दिया। 2 मूल्य बच गई, उस 2 मूल्य में 2 मूल्यों में गाँव बसाया है। अब कितनी सच भगवान जाने। तो बोले ये जलालपुर ऐसे ही बस गए, हरिश्चंद्र। तो ग्राम ऐसे ही बसते हैं। तो सतयुग के काल की इस बात है। श्री पौलस ऋषि अत्यंत उत्तम कोटि के ऋषि थे। उनका एक पुत्र हुआ विश्रवा जी घूमने के लिए पिताजी से कहा, पिताजी तीर्थ यात्रा करा, प्रयागराज हो गया जाओ। बोले बेटा जाओ। वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर भरद्वाज ऋषि के दर्शन करते करते हुआ भरद्वाज ऋषि ने कहा, पुत्र यहाँ पर तुम आए हो, तुम्हारे पिता सकुशल तो है। वहीं पर 3 कन्या दिखी है, नहीं 1 कन्या दिखी है। उस कन्या को देख करके वो मोहित हो गए। वो भारद्वाज मुनि की पुत्री थी। बोले कि
प्रभु आपकी कन्या देख करके मैं मोहित हो गया। बोले पुत्र मैं भी इसके लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहा था, तुम मेरे इससे उत्तर क्या हो सकता है। विधिवत उनका विवाह किया, वो अपने घर लाए, कुटिया बना ली, भजन करने लगे। एक बड़ा प्यारा सा पुत्र हुआ। मिश्रवा जी ने उसका नाम रखा वैश्रवण या कुबेर, और बड़ा प्यारा पुत्र वो भगवान शंकर का अति घनिष्ठ सेवक भक्त बना। भगवान शंकर ने उन्हें धन का मालिक बना दिया। रोज पिताजी को प्रणाम करने आते। राक्षसों ने देखा कि भाई एक उपाय है हमारे पास कि हम भी हमारे उत्तम संतान क्या करें, तो अपनी 2-3 कन्या को लेके आए और केकसी आदि को, और कहा तुम विश्रवा जी की सेवा करो। सेवा करते रहे। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आप हमसे भी विवाह कर लीजिए, हमारी भी इच्छा। उन दिनों पुरुषों की बड़ी कमी थी, विवाह किया और उन दोनों कन्याओं से कुछ संतान हुए। एक कन्या से हुए रावण और कुंभकर्ण, और एक कन्या से हुए विभीषण, खरदूषण, कृष्णा और विद्युन्नखा, जिसको बाद में शूर्पणखा कहते हैं। धीरे धीरे वे बड़े हुए। विद्युन्नखा का विवाह विद्युन्माली दैत्य से कर दिया गया। रावण वही खेलता रहता था। एक दिन बड़े सुंदर दिव्य विमान में बैठ करके कुबेर जी आए अपने पिताजी का दर्शन करने। रावण ने पूछा अपनी माँ से कि माँ ये कौन है। बोले तुम्हारे बड़े भैया है। बोले माँ इसको इतना दिव्य विमान किसने दे दिया। कहाँ रहते। बोले सोने की लंका में रहते हैं, भगवान शंकर की बनाई हुई सोने की लंका। बोले हमारे पास क्यों नहीं। बोले पुत्र बिना तप किए कोई उत्तम चीज प्राप्ति नहीं हो सकती। तब तो सभी भाई तप करने के लिए चले गए, बड़ा घोर तप किया। रावण के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को बोले प्रभु अमर कर दो। बोले अमर तो हम नहीं करेंगे तुम्हें, लेकिन कुछ और वरदान दे सकते। बोले ठीक है, तो मुझे मनुष्य और पशु इनको छोड़ के बाकी कोई न मार सके। मनुष्य पशु तो ये कीट समझता था, कीड़ा मकोड़ा ने मारे नहीं। तो बोले तथास्तु। उसके बाद कुंभकर्ण को बोले, कुंभकर्ण मानना चाहता इंद्रासन। इंद्र आदि ने सोचा ऐसे ये पेटू आदमी है, इंद्रासन छोड़ो, खाता भी रहा तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। सरस्वती मैया से प्रार्थना की, वो जीव पे आई और उसने कहा प्रभु हम तो चाहते हैं इंद्रासन दे दो, 6 महीने सोए, एक दिन जब के फिर 6 महीने सो जाए। तो बेटा बहुत अच्छा। उसने दंडवत करी, 2-3 देश पर से दबा के मारे। विभीषण जी के पास है, तुम्हें क्या चाहिए। बोले प्रभु हमें ठाकुर जी के चरणों में प्रेम और भक्ति। सुन करके आंखें झंझना गई। बोले बेटा रावण मान रहा था जो वरदान, उसके मांगने पर भी जो हमने नहीं दिया वो वरदान तुम्हें दे रहा हूं। तुम कल्पांत तक अमर हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तीनों पुत्र आए। उसके बाद देवताओं पे हमला किया। विभीषण जी नहीं माने, उन्होंने देवताओं पर हमला किया। देवताओं ने बुरी तरह से पीट करके भगा दिया। आखिरकार इन्होंने भगवान शंकर की तपस्या करी और चंद्रहास खड्ग प्राप्त किया। इन्होंने अपने ऋषि से पूछा कि हम कब मरेंगे, कौन मारेगा। बोले सूर्य वंश के राजा ही आपको मारेंगे। उन दिनों मानधाता जी का राज्य चल रहा है। आए मानधाता जी से लड़। मानधाता जी ने तो तुरंत ही पाशुपतास्त्र उठाया। बेचारा डर के मारे चरणों में गिर पड़ा, वापस गया। तब से लेकर जो भी महायोद्धा प्रकट होते उनसे वो लड़ने के लिए आए, जो भी प्रकट होते। इधर समय व्यतीत होता गया। एक बार रावण ने देवताओं के साथ अनाचार किया तो कुबेर नाराज हो गए, फटकारने लगे। रावण को बात बड़ी बुरी लगी, अपने भाई पे हमला कर दिया और लंका से भी धक्का दे के निकाल दिया, पुष्पक विमान भी छीन लिया।
और वहाँ का राजा बन गया। बहुत समय व्यतीत हुआ, महाराजा दिलीप प्रकट हुए। दिलीप के बाद रघु उत्पन्न हुए। रघु के बाद महाराजा अज ने जन्म लिया, दशरथ के पिताजी। अच्छा, रावण की एक खासियत ये थी कि वो सूर्यवंश के प्रत्येक राजा से लड़ने आया। जो राजा मर जाए हाथ में वंश आगे ना चले, बस इतनी सी इच्छा। महाराजा अज के यहाँ लड़ने के लिए आए। युवा थे अज। महल में पधारे तो महल में रानियां थी। रानियों ने कहा कि अज यहाँ पर नहीं है, सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई है। वहां पर गए, देखे कि अज महाराज अंजुलि में जल लेकर के और अचानक से उत्तर दिशा में फेंका। रावण विद्वान थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। महाराज रावण इतने विद्वान थे, मैंने उनका एक चरित्र तो आप लोगों को सुनाया ही है। कौन सा? कि लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े विद्वान जो है रावण है। तो रावण के पास जाके शिक्षा लो। जब भगवान ऐसा बोल रहे हैं तो कोई छोटा मोटा विद्वान तो नहीं होगा, बहुत बड़ा विद्वान। तो उसको समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा कौन सा नियम है कि संध्या वंदन के समय उत्तर दिशा में वो फिर गुजर। कहते हैं रावण जब स्तुति किया करता था महाराज, हिमालय के महाराज जी चोटियां हिलती थी। एक उनका स्तोत्र हमें मिला है, देखो कितना अद्भुत है। हरि ओम डिम 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 कत डिंकत डिम्ब डिम्ब डमरो पाणी सदा यस्य वै फुं फुं फुंकत सर्पजाल हृदयम धन धन च घंटारम बम बम वंकत वंब वंब बहरम कारुण्य पुण्यात् परम भम भम भकत भम 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 नयनम ध्यायेत शिवम शंकरम यावत तोय धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत चारु सुचारु चारु चमरम चामीकरम चामरम यावत रावण राम राम रमणम रामायणे श्रूयताम तावत भोग विभोग भोग मतुलम यो गायते नित्यशः यस्याग्रे द्वाट द्वाट गुट गुट ममलम टंट टंट टटम तैलम 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 खुखु खुखु खुखुमम खंग खंग सकम डंस 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 दूहि चकित। महाराज लोग बोल नहीं सकेंगे, इतना अद्भुत श्लोक है। पाठ करने में मुसीबत आ जाएगी। इतना अद्भुत श्लोक वो पाठ किया करते थे तो कहते हैं कि हिमालय की धराएं वो झूम उठती। साधारण तो नहीं थे ना। तो आज महाराज बाहर आए तो इन्होंने पूछा, भैयाओं जितने भी लोग प्रसाद ला रहे हो आज कम लाओ, आज कृष्ण जन्म नहीं हो पाएगा, कृष्ण जन्म हम कल कराएंगे। कारण ये है, इंद्रदेव कल कोने में बैठ के सुन रहे थे कथा और हमने ये बोल दिया गलती से कि जो भी राक्षस ताकतवर होते हैं सबसे पहले इंद्र को पूछते हैं। उनको बुरा लग गया। कथा के समय ऐसी मूसलाधार बारिश करी, भीतर तक भिगा दिया। तो इसलिए आज कृष्ण जन्म नहीं होगा, कल होगा कृष्ण जन्म और अच्छी तरह से कराएंगे। आज राम जन्म होगा, ठीक है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और बाकी घाटे में आप फिर भी नहीं रहे, घंटा 2 घंटा तो आपको सोबरी जी का ही चरित्र चलता है। हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। तो आज महाराज को पूछा रावण ने कि प्रभु आपने ये जल उत्तर दिशा की ओर फेंका, ये क्या था? बोले यहाँ से 200 कोस दूर एक गैया वन में चर रही थी। उस गैया को एक सिंह मारने के लिए आया, खाने के लिए। बच्चों शांत हो जाओ, तुम्हारी आवाज हमारी माइक के बाद फेल कर रही है। तो बोले महाराज इतनी दूर से आपने बाण चला दी पानी से? बोले हाँ। रावण जाकर के देखा तो एक सिंह मरा पड़ा है और गैया चल रही। बोले बाप रे, ये तो इतना मजबूत आदमी से लड़ना बेकार है। उन्हीं के वंश रघु जी भी बहुत महान थे, चरित्र बोलते रहे लंबा हो जाएगा। उसके बाद उनके वंश में महाराजा दशरथ प्रकट हुए। महाराजा दशरथ के पास भी रावण लड़ने के लिए गए।
हरिशरणम 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 हरिशरणम। तो महाराजा दशरथ जी के पास भी रावण आए और रावण ने आकर के कहा, हरिशरणम हरिशरणम। रावण ने कहा दशरथ जी को, दशरथ अभी तुम्हारी विवाह नहीं हुई। मंशा पता है क्या थी? मंशा ये थी कि दशरथ जी का विवाह हुआ नहीं है, इनको मार दो, वंश में ऐसा कोई पैदा ही नहीं होगा जो हमें मारे। बोले तुम हमसे आकर के लड़ो। दशरथ जी ने कहा देखो पहले हाथ के बल की परीक्षा हो जाए कि बस, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के लोग बोले बताओ बड़ा बूढ़ा रावण, उसको जवान दशरथ ने मार दिया। रावण को बड़ा क्रोध आया, बोले हम राक्षस हैं, हम बूढ़े नहीं होते, फिर भी जो तुम्हें परीक्षण करनी कर लो। बोले हम दरवाजा भीतर से बंद करेंगे, अयोध्या के महल का मुख्य दरवाजा, और अर्गला नहीं लगाएंगे, मतलब जंजीर नहीं लगाएंगे, आप बाहर से धक्का देके केवल खोल देना, खोल लिया तो हम आपसे लड़ लेंगे। रावण ने कहा ठीक है। भीतर से दोनों हाथ लगा के दशरथ जी खड़े हो गए। रावण ने पूरी शक्ति लगा दी, परंतु दरवाजा टस से बस नहीं हुआ। इसने सोचा कि भाई इतना तगड़ा राजा है, इससे लड़ना मूर्खता है, वापस चला गया। जब दशरथ जी थोड़े से और बड़े हुए तो महाराजा अजने कौशलपुर के राजा कौशलपुर के राजा श्री कौशलाधिपति के पास गए और बोले कि हम अपने पुत्र के लिए आपकी कन्या की याचना करते हैं। तो इन्होंने कहा कि महाराज ये सब पहले से ही निश्चित है, हम भी अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ ही करना चाहते हैं। हरिशरणम हरिशरणम। तो विवाह का दिन जो है, चतुर्था पुत्र रूपेण भूत्वा सनिहने शते पंचमे हने लग्नस्य राज्ञो दशरथस्य ही। पांचवें दिन जो है लग्न तय की गई विवाह का। इधर रावण पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बोले महाराज मुझे कौन मारेगा? बोले अभी जो दशरथ जी है ना, उनका बेटा आपको मारेगा। तो इनके मन में विचार हुआ कि अगर हम विवाह ही ना होने दें तो बेटा नहीं होगा। रावण ने क्या किया, कौशलपुर गया, माता श्री कौशल्या जी शयन कर रही थी, राजकुमारी कौशल्या अपने आसन पर, उसे आसन सहित पिटारी में बंद करके हरण करके लेके गए। आप लोगों ने सीता हरण तो खूब सुना है, आज कौशल्या हरण सुनिए। कौशल्या जी का हरण करके लेके गए। हरिशरणम। और उस कौशल्या के मंजूषा को एक मछली को दे दिया कि तुम इसको संभालो। क्यों? बोले कि अगर यहाँ हम रखेंगे तो क्या पता वशिष्ठ जी आ जाए। वशिष्ठ जी से सभी डरते थे, विश्वामित्र तक को हरा दिया वशिष्ठ जी ने। उन्हीं विश्वामित्र जी के कुल में प्राचीन में परशुराम जी उनके देवता थे, तो डरना लाजमी था। तो उनके हाथ में पकड़ा के वो चला गया। श्लोकों में आई है, ततः समुद्र मध्य ही जीविता वेशरिच्छया रावणः कौशलं गत्वा कृत्वा परण संगरम। बीज सागर में ले जाके मछली को दिया कि तुम इसकी रक्षा करो। और इधर महाराजा श्री दशरथ जी बारात लेकर के निकले कौशलपुर के लिए। श्री सरयू नदी पार करना था। जब नाव पे चढ़कर के पूरी की पूरी बारात
नदी पार कर रही थी, उसी समय रावण ने एक बड़ा भयानक जलप्रपात उत्पन्न किया। जलप्रपात समझते हो? जैसे एक वायु प्रपात होता है, आप देखो हवा गोल 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 चलता है ना, कूड़ा कबाड़ उड़ा ले जाता है। इसी तरह जल में जब वो घूमता है जलप्रपात, तो जल में गड्ढा सा हो जाता है। जलप्रपात उत्पन्न किया, सारे के सारे लोग डूब गए, जितने बच सकते थे बच के गए। लेकिन सुमंत्र और दशरथ जी डूबते उतराते बहुत दूर निकल गए। श्री कौशलपुर में हाहाकार मच गया कि महाराजा दशरथ जी पधार गए। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा। वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, अब वो विवाह करके ही लौटे हैं, वो मरे नहीं। ये दोनों किसी तरह एक पट्टा हाथ में लगा, दोनों के दोनों ऊपर चढ़ गए। सोचे कि प्रातः काल कहीं किनारे लग जाएंगे, लेकिन समुद्र में पहुंच गए। समुद्र में एक टापू पर जाके रुके। इधर जो मछली थी तिमिंगिल, अच्छा पता है तिमिंगिल किसे कहते हैं? आज की सबसे बड़ी मछली को क्या कहते हैं? ब्लू व्हेल, 30 हाथी के बराबर। वैज्ञानिक लोगों को कंकाल मिला ऐसी मछलियों का जो सैकड़ों व्हेल को खा सकती थी, इतना बड़ा मिला। तो जो सैकड़ों व्हेल को खा जाए वो तिमिंगिल, और जो तिमिंगिल को भी निकल जाए वो तिमिंगिल, शास्त्रों की व्याख्या। इतनी बड़ी मछली, वो मछली मुंह में लेके घूम रही थी, वो कौशल्या वाली मंजूषा। मंजूषा माने संदूक, पेटी। लेकिन दूसरी मछली ने कहा लगता है ये कोई खाने की चीज है, लड़ने के लिए आ गई। तो उन्होंने उस मंजूषा को टापू पे रख दिया। इधर दशरथ जी और सुमंत्र जी उसी टापू पे जाके लगे। तो उस टापू पे दोनों किसी तरह सुस्ताए, थक हार गए थे। सुस्ताने के बाद भोजन की तलाश करने लगे। तो क्या देखते हैं कि एक मंजूषा है, वो हिल सी रही है। सुमंत्र जी ने कहा महाराज खोल के देखते हैं कौन है। खोला तो उसमें दिव्य सुंदर राजकुमारी निकल आई। बोले आप कौन हो? बोले हम कौशल्या है। अरे यहाँ कैसे आ गए? पता नहीं, बहुत देर तक तो मंजूषा हिलती रही, अब अचानक शांत हो गई। तो बोले लेने कोई ना कोई आ ही रहा होगा जिसने भी रखा है, हरण किया। तो क्या करें? बोले कि हम तीनों इसी के अंदर जो है बंद हो जाते। बोले महाराज परंतु आर्य कन्या और किसी के स्पर्श नहीं कर सकती, पर पुरुष का भाई और पिता के अलावा पर पुरुष के स्पर्श नहीं कर सकती बिना विवाह के, तो यह ठीक नहीं है। तो बोले अच्छा तो क्या किया जाए? तो गंधर्व रीति से इन्होंने विवाह कर लिया। और गंधर्व रीति से विवाह, तस्यां दृष्ट्वात कौसल्यां ज्ञात्वा वृत्तं परस्परं गान्धर्वाख्यं विवाहं च चकार मुदितानन। गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। गंधर्व विधि समझते हो? नहीं समझते? पानी में हाथ ले लिए और एक दूसरे को माला पहना दिए, हो गया विवाह करके। और सुमंत्र जी, दशरथ जी और कौशल्या जी भीतर बंद हो गए। इधर रावण पहुंचा और पहुंच करके ब्रह्मा जी को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बुला करके बोल रहा है महाराज आपके वचन को मैंने झूठा कर दिया। कैसे? विदे तब मृषा वाक्यम रावणेन मया कृतम ततो दशरथस्तो ये कौशल्या गोपिता मया। बोले महाराज ने झूठा कर दिया। कैसे? बोले दशरथ भी डूब के मर गया और कौशल्या हमारी गिरफ्त में, विवाह हुआ ही नहीं। ब्रह्मा जी तुरंत मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कह रहे हैं तद रावण बचा सुता सभायां पद्म संभवा। दीर्घ स्वरेण प्रोवाच। ब्रह्मा जी उच्च स्वर में बोले ओम पुण्याहम। बोले
कि जोर से पुण्योहम बोलने लगे। बोले ये क्यों बोल रहे? बोले बेटा उसका तो विवाह हो गया। बोले महाराज जैसे कैसे हो सकता है, अभी ला के दिखा दे। गए उस मछली से बोले कहाँ पिटारा? बोले महाराज अभी ला के देते हैं, कोई घर में आ गया था टापी कर दिया, पिटारा उठाया गया। अब रावण राक्षस है ना, ताकत बहुत है, कहाँ महसूस होगा एक बंदे की, दो बंदे की, तीन बंदे। जाके खोला देखिए 3 निकल आए। ये बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के महाराज तदा चकित क्रुधस्तान हतुम खंग माददे, तुरंत खड़ग निकाले, अभी तीनों को मारे गए। ब्रह्मा जी का रुक, अभी रुक जा। बोले ये क्या कर रहा है, ऐसा साहस मत कर। पेटी में तूने कितने को बंद किया था? 1 कौशल्या को, 1 से 3 हो गए, 3 से अभी 300 हो जाएंगे, फिर 3 लाख 3 करोड़, अभी तू मर जाएगा। इसको वापस वहीं जाकर छोड़ के महाराज ब्रह्मलोक में विधि विधान से विवाह हुआ। उसके बाद छोड़ करके आए और दशरथ जी भूल जाए इस बात को, उसके लिए माया प्रयोग किया। इस तरह प्रथम विवाह दशरथ जी का पूर्ण हुआ। बोले दशरथ जी महाराज की जय हो। उसके बाद दशरथ जी बहुत दिनों तक जब कोई संतान नहीं हुआ तो उन्होंने मगध देश के राजा सौमित्र की कन्या सुमित्रा से विवाह किया। उनसे भी जब संतान नहीं हुआ, एक राज्य में गए, वहां एक राजकुमारी की स्वयंवर थी। वो राजकुमारी इतनी धनुष चलाने में पारंगत थी कि एक पलार्ध का जो समय, पल के आधे भाग का जो समय, इतने में पीपल पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर देती थी। बड़ी तेजस्वी। स्वयंवर में नियम रखा गया था। क्या नियम था? आज के भाषण से जो उसमें लौखंड है, 5 शेर के लोहे का टुकड़ा, लोहे का बाटी कहते हैं, बटखरा, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है, गोल गोल से, उसको जो ऐसे तोड़ देगा उससे कैकेयी जी की जान है। और आज जमाना ये है, आप 1 रुपए का सिक्का तोड़ के दिखाओ तुम मान जाओ। तो महाराजा दशरथ गए और उसको तोड़ा और तब कैकेयी माता से विवाह करके आए। वर्णन में आया है कैकेयी जी से भी विवाह हुआ इनका, कौशल्या से हुआ और सुमित्रा से भी हुआ। लेकिन इनके अलावा भी इनकी 700 रानी और थी दशरथ महाराज। परंतु किसी भी रानी को कोई भी पुत्र नहीं हुआ। बहुत समय तक वे बहुत ज्यादा चिंतित रहने लग गए। एक दिन की बात है, एक बड़ा असुर स्वर्गलोक में भयंकर उत्पात मचा रहा था, भयंकर युद्ध हो रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि जिस योद्धा की तरफ से महाराजा दशरथ लड़ेंगे ना, उस योद्धा की जीत होगी। ये चल पड़े। कैकेयी महारानी ने कहा हम भी चलेंगे साथ में। बोले तुम क्या करोगे? बोले महाराज चलने दो, कुछ तो कार्य हो ही जाएगा। चली, भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होते होते एक बार ऐसा हुआ कि महारानी ये क्या महाराजा दशरथ जी के चक्के का धुरा टूट गया। राजा दशरथ तो नहीं देख पाए, महारानी ने तुरंत अपनी उंगली डाल दी। पूरा युद्ध हुआ। बाद में राजा ने देखा, अरे इतना बड़ा क्या है? बोले तुम्हारी उंगली में खरोंच भी नहीं आया? बोले बाल्यकाल की बात है, मैं जब छोटी सी थी उस समय एक बड़े सुंदर ऋषि हमारे यहाँ पर आए। अब वो इतने सुंदर थे कि हमें जलन हो गई। तो हमने क्या किया, हमने तुरंत कालिक लिया और कालिक उनके मुंह पे पोत दिया। वो कालिक पोतने के कारण बच्चों शोर मत मचाओ। कालिक पोतने के कारण वो ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और क्रोध होकर के उन्होंने शाप दिया कि हे बालिके, जा तुझे जीवन में अपयश ही अपयश मिले। लेकिन तभी बेचारे बड़े बूढ़े थे, सुंदर थे लेकिन बड़े बूढ़े, उठ के जाने लगे। तो मैंने डंडी हाथ में पकड़ाया,
डंडी हाथ में पकड़ाए तो प्रसन्न हो गए और बोले तुम्हारा जो बायां हाथ है वो बायां हाथ वज्र का हो जाएगा और उस हाथ पे कभी भी किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। तो बोले महाराज इसी कारण से अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं हुआ है। सर्ग नंबर 1 सारकांड अध्याय नहीं सर्ग 1 सर्ग 14वां अध्याय। तो इसमें 71वें श्लोक में ये वर्णन है, ये मनगढ़ंत कथा नहीं है। उसके बाद बहुत लंबे समय तक जब इनके यहाँ पर कोई पुत्र नहीं हुआ तो इन्होंने विचार किया कि पुत्र कैसे हो। इनकी बहुत लंबे समय बाद एक कन्या हुई, राम जी की बड़ी बहन, उनका नाम हुआ शांता। इनका एक मित्र था जिसका नाम था रोमपाल। रोमपाल की कोई संतान नहीं थी। एक बार ये घूमने आए तो रोमपाल की स्त्री बड़ी दुखी हुई। कौशल्या जी ने पूछा क्यों दुखी हो? बोले हमारे कोई संतान नहीं है। बोले दशरथ जी महाराज ने देखा रोमपाल भी दुखी है। बोले तुम क्यों दुखी हो? बोले हमारे गुरुजी ने कहा हमारी कोई संतान होगी भी नहीं। बोले ठीक है मित्र, ये हमारी पहली संतान, से तुम करेंगे। तो शांता दीदी को लेके ये चले गए। एक बार क्या हुआ, इनके यहाँ पर बारिश नहीं हुई बहुत लंबे समय तक। तो ऋषियों ने बताया कि विभांडक ऋषि के पुत्र जो है ऋष्यशृंग, वो अगर तुम्हारे राज्य में आ जाए, जैसे सौरी जी का हुआ था, चरण रखते ही बारिश हो जाएगी। बोले लाए कैसे, कौन है ये? बोले विभांडक ऋषि एक बार स्नान कर रहे थे, तभी किसी अप्सरा को देख करके उनका तेज निकल गया, वो जल में गिरा। उस जल को एक हिरनी पी गई। उसके गर्भ से जो संतान हुआ, वो संतान के भी 2 सींग थे, इसलिए उसका नाम ऋष्यशृंग पड़ा। उसको पिता ने कभी बाहर जाने नहीं दिया, परम ब्रह्मचारी। कैसे ना, विभांडक ऋषि क्रोधित है। तो एक वेश्या पुरानी थी, बुढ़िया, उसने बोला मैं ले आऊंगा। उसने नाव पे घर बनवाया और बनवा करके अपनी 2 सुंदर पुत्रियों के साथ गई। और जिस समय विभांडक ऋषि जंगल जाते हैं, उसी समय दोनों पुत्रियों को भेजा। ऋष्यशृंग मुनि ने कभी किसी को देखा ही नहीं था। उन्हें लगा ये भी कोई ऋषि कुमार है। प्रणाम किया, कंदमूल दिया। उस वेश्या की लड़कियों ने इनको सेब आदि सुंदर फल दिया, खा के बड़े चमत्कृत हुए। बोले आपके कंद बड़े मीठे हैं। दूसरे दिन आए तो इन्होंने प्रणाम किया तो वेश्याओं ने गले से लगाया। बोले हमारे यहाँ पर ऐसे ही प्रणाम करते। स्त्री पुरुष का हृदय है, आकर्षण हो ही जाता है। एक दिन फिर इन्होंने कहा कि हम तो आपके यहाँ रोज आते हैं, किसी दिन आप हमारी कुटिया पे चलिए। चलो, जब ये नाव पे चढ़े, नाव खोल दिया, पहुँच गए उस राज्य में। वहाँ पहुँचे तो इनके चरण पड़ते ही राज्य में बारिश हुई। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऋष्यशृंगी से कर दिया ताकि विभांडक ऋषि क्रोधित ना हो जाए। विभांडक बाद में आए, देखा कि हमारा बेटा तो बहुबाला हो गया, क्रोधित नहीं हुए। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ से पूछा राजा दशरथ ने कि हमारी कोई संतान नहीं हो रही, क्या करें? बोले राजन, संतान होगी भी तो तुम्हें कष्ट मिलेगा। क्यों? बोले एक बार तुम्हें स्मरण है, तुम शिकार खेल रहे थे। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। बालक माता पिता की बड़ी सेवा करता। एक दिवस वो तीर्थ यात्रा करने के लिए चला गया और 12 वर्ष पश्चात लौट करके आया तो माता पिता की अवस्था बड़ी बुरी थी। माता पिता दोनों अंधे थे। तो क्या हुआ कि भोजन का समय था, उस दिन उसकी स्त्री ने खीर बनाया, बेटी ने, उनका नाम बहू ने खीर बनाया। खीर ये इन्होंने माता पिता को भी दिया, खुद भी खाया। माता पिता खाते आंसू आ गए। बोले रोज रोज, आपके भाषा में कहें तो सुबह सुबह छाछ दलिया खाते हैं। बोले रोज रोज, बिहार की घटना है, घोरवा खाते हैं। घोरवा मतलब छाछ और दलिया। बच्चों शांत हो जाओ बेटा, कितना शोर मचाओगे।
कृष्ण कृष्ण। देखो अब अगर कोई बच्चा शोर मचाएगा उसकी बीबी कुबड़ी आएगी, याद रखना। और मचाओ शोर पे, शांत रहो। तो उसने कहा नित्य प्रति तो हमें मिलता था घोड़ुआ कढ़ी और खट्टी चीजें, आज मीठी चीज मिला। तो श्रवण कुमार ने कहा माता पिता क्या कह रहे हैं? तो उसकी पत्नी, अरे इनके तो बकने की उम्र हो गई, सठिया गए। माता पिता से कहा, माता पिता ने, अरे मेरा बेटा लौट आया। माता पिता से बोले ऐसा हुआ आज तक? बता। हाँ बेटा। बोले अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। माता पिता अंधे थे, दोनों को एक कामर बनाई, उसमें बिठा के तीर्थ यात्रा कराने चलते। एक दिन नदी के किनारे पर बैठे थे, तभी इन्होंने कहा बेटा प्यास लगी है, जाओ जल ले आओ। घड़ा लेके जल लेने गए। अच्छा, हाथी जब भी जल पीता है ना, पहले सूर का पूरा हवा फेंकता है। अब कोई चीज हवा, अगर आप लोग भी जल के भीतर जाके ऐसे फूको तो बुलबुला आएगा ना बाहर। हाथी जब भी जल पीता है ऐसा ध्वनि आता। राजा दशरथ शिकार खेलने गए थे, उनको ऐसा स्वर सुनाई पड़ा। उनकी एक इतनी तेज दिमाग थी कि वो शब्द सुनते ही बाण मार देते। बाण मार दिया, उसे लगा, वो चिल्लाया, हाय मुझे मेरा अपराध को किसने मार दिया। राजा दशरथ आए, देखा कोई ऋषि कुमार है, गोद में लिया, प्रभु हमें क्षमा करें, कौन है आप? कैसे? बोले देखो मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरे माता पिता वृद्ध हैं, उनको जल पिला दो, प्यासे हैं। धन्य है ऐसे पुत्र। ये मर गया बालक माता पिता के पास जल लेके गए। माता पिता ने कहा बेटा श्रवण बहुत देर लगा दी, ये कुछ बोले नहीं। बोले बेटा प्यास लगी है, जल दिया। बोले बेटा तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या मुझसे नाराज हो गए हो? हम अंधे हैं, देख नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, हम तुम्हें परेशान करते हैं, हमें क्षमा करो। फिर भी नहीं बोले। तो बोले बेटा तुम अगर बोलोगे नहीं तो हम जल नहीं पिएंगे। डरते डरते राजा दशरथ ने कहा हे महात्मा, आपका पुत्र श्रवण मैं नहीं हूँ, मैं अजपुत्र दशरथ हूँ। गलती से बाण चल गया और आपका पुत्र मर गया। दोनों माता पिता बिलख बिलख के रोने लगे। बोले चिता सजा दो, मेरे बेटे का शव ले आओ। शव ला के रखा, माता पिता भी शव के साथ बैठ गए। बोले अग्नि जला दो। बोले हम आपकी सेवा करेंगे। बोले मुझे जीवित नहीं रहना। और जलते हुए शाप दिया कि जाओ, जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, ऐसे तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। जब शाप दिया, ये घर आए, उदास हो गए, लेकिन फिर प्रसन्न हो गए, चलो पुत्र तो होगा कम से कम। ऋषि श्रृंगी मुनि को कहा, गुरुजी ने बुलाए, बड़ा सुंदर यज्ञ किया। यज्ञ करने पर इंद्रदेव साक्षात चरु लेकर के प्रकट हो गए। चरु के 4 भाग किए। एक भाग श्री माता कौशल्या जी को दिया, दूसरा भाग श्री कैकेयी जी को दिया, तीसरा भाग सुमित्रा को दे ही रहे थे, एक चील आई और लेके उड़ गई। वो चील ब्रह्मलोक में अप्सरा थी, नृत्य करती थी। एक दिन नृत्य करते समय एक भंवरा आ गया, मुंह पे मंडराने लग गया, ताल टूट गया। ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया, चील बन गया। बोले मुक्त कैसे होंगे? बोले जब राम जी का वो चरु तैयार होगा, वो तुम पहुंचा देना हनुमान जी के यहाँ। वो चरु लेके उड़ी। इधर माता अंजना तप कर रही थी, वो उनके झोली में वो चरु डाल दिया। तो माता सुमित्रा दुखी हो गई। तो कैकेयी जी ने और कौशल्या जी ने अपने अपने हिस्से की चरु माता सुमित्रा को दिया। समय पाकर के चारों के घर में कुछ कुछ क्षण का ही विराम लेकर के 4 सुंदर तेजस्वी बालक उत्पन्न हुए। और इस तरह भगवान श्री राम का अवतार हुआ। बोले भगवान श्री रामचंद्र महाराज की। राम जी के जन्म कराएगा भाई।
राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही 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 हाँ बाज रही 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 राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही समाचार सुन सुन सखी आए 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 समाचार सुन सुन सखी आए समाचार सुन सुन सखी आए ये सहज श्रृंगार नौबत बाज रही राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही मंगल द्रव्य लिए हाथन में 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 मंगल द्रव्य लिए हाथन में मंगल द्रव्य लिए हाथन में हरे गाछ बंगला चार नौबत बाज रही राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही हाँ बाज रही बाज रही हाँ बाज रही ओ बाज रही हाँ बाज रही बाज रही हाँ बाज रही राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही और पुण्य कर आई कौशल्या 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 जब गोद भरी कनकार नौबत बाज रही राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही भोज में चारों भैया भगत में बाजे बधैया चले चारों भैया भगत में बाजे बधैया भोज में चारों भैया भगत में बाजे बधैया भोज में चारों भैया भगत में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे सहनैया बाजे बधैया बाजे सहनैया बाजे बधैया बाजे सहनैया
श्री राम लला सरकार की जय हो। जब इनका जन्म हुआ सभी देवी देवतागण दर्शन के लिए आने लग गए। ये अभी ठाकुर जी 5 वर्ष के हुए। उस समय भगवान शंकर पधारे प्रमोदगिरी पर और वहां पर आकर के बोले, बच्चों बैठ जाओ ना, क्यों खड़े हो? खड़े होके शोर मचा रहे थे। हरिश्चंद्र बस 15-20 मिनट और कथा है, शांति से बैठ लो। कुछ चरित्र है आप सुन लो। राम जी के ये चरित्र बड़े दुर्लभ हैं। हरिश्चंद्र तो वहां पर गए और जाकर के हनुमान जी से बोले, उसमें बाल हनुमान छोटे से थे। हनुमान जी से बोले, हनुमान आप प्रभु जी चलोगे रामलला के पास? बोले चल तो ले, परंतु हमें कौन ले जाएगा वहाँ? बोले हम ले चलेंगे, परंतु प्रभु आपको लोग पहचान नहीं लेंगे। बोले ये रूप बदलो। भगवान शंकर ने मदारी का रूप बनाया और हनुमान जी बानर तो थे ही, कंधे पे बिठा करके लेके गए और महाराज डुगडुगी बजाते हुए चारों ओर बच्चे आने लग गए, सब आने लग गए। बोले ऐसे दिव्य जोगी आए हैं जो सबका हाथ देखते हैं, भविष्य बताते हैं। महापुरुषों ने तो पद भी गाया है, जोगी अजब तो द्वार तेरे आयो जोगी अजब एक, धन नहीं मांगे रतन न देखे, राम लला राम लला दर्शायो अवध में जोगी आयो। तो बड़े सुंदर जोगी आए हैं। भगवान श्री राम जी के यहाँ भी खबर गई है। राम जी ने बोला हमें भी जोगी देखना है। जोगी को बुलाया गया। जोगी ने डुगडुगी बजाई, बंदर ने खूब कुलाचे भर भर के दिखाए। कभी नाक बंद करके प्राणायाम दिखा रहे हैं, कभी आसन दिखा रहे हैं। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले दशरथ जी से बोलते हैं, पिताश्री ये बानर हमें चाहिए। बोले अरे बेटा बानर तो उसके कला का साधन है, वो कैसे दे देगा? तो पिताजी हमें तो चाहिए। उससे बोले मदारी क्या मेरे बेटे को अपना बानर दोगे? जितना धन चाहिए ले लो, यहीं बच जाओ। बोले महाराज धन की बात नहीं, राम जी से कहो एक बार देख ले रख करके पास में। राम जी ने लिया और गर्दन से रस्सी खोलने लगे। सभी लड़े रुको रुको, रस्सी खोल दोगे भाग जाएगा। ठाकुर जी बोले जो जी मेरे चरणों में आता है उसे मैं बंधन मुक्त ना करूं तो क्या करूं? रस्सी खोल दिया। सभी देखा मदारी को, और मदारी तो पहुंच चुके हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। जब ये 12 वर्ष के हुए उसी समय विश्वामित्र मुनि आए और आकर के बोले कि कुछ असुर हमें परेशान कर रहे हैं, रामलला को दे दो। वहाँ ये भागवत में ना संक्षिप्त रूप से है, तो हम संक्षिप्त ही सुना देंगे। हाँ थोड़ा सा अलग लगेगा पर सुन लो, क्योंकि रामचरित ये क्या नाम भागवत का जो रामायण है ना, वो राम ये क्या नाम वाल्मीकि रामायण से अलग है, बहुत कुछ अलग है। तो क्या क्या अलग है व्याख्या करूँगा, समय लगेगा। तो विश्वामित्र जी के साथ दोनों बालक गए। दोनों बालकों को उत्तम शिक्षा मिली। उसके बाद अहिल्या जी का उद्धार हुआ। अहिल्या के उद्धार के बाद ये जनकपुर में, और जनकपुर में सबके सबने इनका आदर किया। गाधी पुत्र विश्वामित्र जी ने जनक जी को बताया ये जो रामलला है ना, यही तुम्हारी बेटी के पति बनेंगे। सीता मैया छोटी सी थी, इनका जन्म आगे आएगा, कथा बताएगा आपको। छोटी सी थी।
परशुराम जी उन दिनों युद्ध, बहुत भयंकर युद्ध कर रहे थे। तो उस युद्ध में भगवान शंकर ने परशुराम जी को एक बड़ा सुंदर शिव दिला दिया, धनुष दिया। तो वो युद्ध करके थक गए। राजा जनक जी उनके यजमान थे, आके विश्राम कर रहे थे, धनुष रखा। अच्छा, छोटे बच्चों को लकड़ी की घोड़ा देते हैं ना, सीता मैया ने उस धनुष को लेके लकड़ी के घोड़ा लेके झूलने लगे। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, वो खेल रही है, उठा के इधर ले रही है, उधर ले रही है, खींच के ले जा रही है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ परशुराम जी को कि इसको हिला ना सके कोई, कि बच्ची तो ऐसे खेल रही जैसे कुछ है ही नहीं इसमें। रोज धनुष की पूजा होती थी, सीता मैया रोज साफ सफाई देते, वहाँ कूड़ा करकट हो गया है, धनुष को उठा तो पाता नहीं था, सीता मैया ने उठा के सफाई कर। जनक जी ने एक दिन देख लिया, अरे सफाई किसने करी? बोले सीता जी ने कहा हमने की। तो धनुष उठा लिया, बोले यही धनुष। अरे राम, उसी दिन प्रतिज्ञा करी, जो इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। सभा में कहा गया कि ये कन्या बड़ी दिव्य कन्या है, साधारण कन्या नहीं है। ये ऋषियों के रक्त और माता लक्ष्मी ही स्वयं सीता बनी है। तो जनक जी के पुरोहित श्री याज्ञवल्क्य जी से पूछा गया, ये लक्ष्मी की अवतार कैसे, क्या घटना हुई? उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था पद्माक्ष। उस राजा ने तपस्या करी, लक्ष्मी मैया को प्रकट किया। लक्ष्मी मैया ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोले मैं चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री रूप में प्रकट हो जाओ। बोले वो तो विष्णु भगवान के ऊपर है, उनसे बोलो। विष्णु भगवान की तपस्या करी, विष्णु भगवान ने कहा तथास्तु। बिजोरा जानते हो? बिजोरा नहीं जानते? अरे बड़ा नींबू, बिजोरे वाले नींबू, बिजोरा नींबू कहते हैं, बड़ा सा। हाँ, बिहार में डाब कहते हैं, इतना बड़ा नींबू, बड़ा बड़ा नींबू। बिजोरा नींबू हाथ में पकड़ा है, जानते हैं? पकड़ाया, राजा ने उसको फोड़ के देखा, उसमें छोटी सी एक बड़ी दिव्य कन्या दिखाई दी। उस कन्या को देख के प्रसन्न हुए। जैसे उस कन्या को बाहर निकला बिजोरा तोड़ के, वो सुंदर नवयुवती 16 वर्ष की, उसको देख के बड़े प्रसन्न हुए। इतनी सुंदर कन्या, लक्ष्मी जिस घर में उत्पन्न हुई उसके तो महाराज क्या कहने, बस महाराज दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लग गई। राजा ने स्वयंवर के लिए घोषणा करी कि जो व्यक्ति अपने आप को सभी में वर्ण में एक समान लीन हो जाएगा, जैसे दीवाल है, दीवाल में लीन हो गया, नीला रंग हो गया, उसी व्यक्ति को मैं अपनी बेटी बनाऊंगी। उस बेटी से ब्याह करने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा देवी देवता दे रहे हैं, परंतु कोई भी ऐसा नहीं कर सका। तो इन लोगों ने सोचा ऐसी बात है, एक काम करते हैं, हम जबरदस्ती कन्या को ले जाएंगे। कन्या को पकड़ने के लिए गए, कन्या यज्ञ कुंड में कूद गई। अब तो भयंकर युद्ध चालू हो गया, राजा पद्माक्ष युद्ध में मारा गया। कन्या को ढूंढने के लिए राजा महाराजा असुरों ने राजा पद्माक्ष की पूरी नगरी खोद खोद के पकड़ा, लेकिन कन्या नहीं मिली। तो समाप्त हो गया। एक दिन की बात है, रावण आ रहा था ऊपर से, उसने उस सुंदर कन्या को देखा, सैनिकों से पूछा ये कौन है? बोले वही पद्माक्षी लक्ष्मी। वो तुरंत रथ से कूदा, पकड़ने के लिए वो कन्या फिर समा गई उसमें। तो रावण ने कहा हे पद्माक्षी, अब हम समझ गए तुम कहाँ हो। उसने तुरंत कुंड की खुदाई की, उसमें 5 दिव्य रत्न निकले। उस रत्न को एक मंजूषा में बंद करके वो ले आया और ला करके दिखाया इसको, मंदोदरी को, देखो हम 5 दिव्य रत्न लाए। उन्हीं दिनों एक घटना और घटित हुई। घटना क्या घटित हुई कि ऋषि मुनियों के पास रावण ने सैनिक भेजे, और वो सैनिक सबके पास जाकर हमें कर दो, तुम हमारे राष्ट्र में रह रहे हो, मैं राष्ट्र महाराष्ट्र।
कर दे। ऋषियों ने कहा हम क्या कर रहे हैं भाई, हम तो साधु साध आदमी गरीब आदमी, हम क्या करें, बोले कुछ तो देना पड़ेगा। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने एक कांटा लिया और एक बड़ा वाला मटका लिया, अपनी उंगली में चुभाया और 2 बूंद रक्त डाले। सभी ऋषियों से कहा तुम भी 2-2 बूंद रक्त दो, पूरा मटका भर दिया। राक्षसों से बोले ये ले जाके रावण को दे दो, बोले ऋषियों ने कर दिया, यही तुम्हारे नाश का कारण है। रावण ने सुना, बेचारा भयभीत हो गया, उसने उसे ढक करके रख दिया। और एक दिन की बात है, श्री माता मंदोदरी जी बड़ी दुखी थी। वो दुखी होकर के सोच रही थी कि रावण नित्य प्रति दूसरों की बहू बेटी उठा लाता है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। तो वो जहर ढूंढ रही थी, वो मटका में रक्त भरा पड़ा था, दुर्गंध आ रही थी, सोचा ये जहर पी गई, पीते ही गर्भ रह गया। अब बेचारी डर गई, तुरंत गर्भ को उसी में डाल दिया और जो दिव्य रत्न थे ना, उस रत्न वाली में डाल दिया। रावण एक दिन बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले देवी तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए रत्न लाया हूं, चलो दिखाओ। जैसी पेटी खोला, उसमें से बड़ी सुंदर दिव्य प्रकाशित देवी प्रकट हो गई। पूरे नागरिक लोग आके देखने लगे ये कौन है। उस देवी ने कहा रावण अभी तो तुम मुझे ले आए हो, मैं दूसरी बार फिर आऊंगी, उस समय तुम्हें मारूंगी। तीसरी बार फिर आऊंगी, उस समय कुंभकर्ण के पुत्र मलदानव उसको मारूंगी। चौथी बार फिर आऊंगी और उस समय सहस्त्र शीश रावण जो तुम्हारा प्रपोत्र हो उसको मारूंगी। रावण बेचारा डर गया, तलवार लेके सोचा कि मार दे। मंदोदरी ने हाथ पकड़ा, तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या पता ये अभी तुम्हें मार दे, बहुत बेकार लड़की है, तुम इसे ले जाओ कहीं फेंका। रावण तुरंत ले गया, राजा जनक से उनकी दुश्मनी चल रही थी, वहां गाड़ दिया। राजा दशरथ ने वो भूमि शुभ मुहूर्त में एक ब्राह्मण को दान दी। ब्राह्मण ने शुभ मुहूर्त देख करके उसको जोतवाया। तो पहले जो जोतते थे ना, ये इतने बड़े फार ट्रैक्टर नहीं था, इतना बड़ा फार हल होता था, एक हाथ नीचे तक जाता था। आप बड़े बुजुर्ग जानते हैं, हल वाला जो वो जुताई होगी ना, उसमें ये फार चलेगा भी नहीं, ऊपर ही ऊपर उड़ेगा। उस फल जो होता है ना, वो उसका फल क्या कहते हैं उसे, हल का जो फल होता है नीचे का लोहे जैसा, उसे संस्कृत में सीत कहा जाता है। वो लगा किसी चीज में, खुदाई की तो उसमें पेटी निकला। उस पेटी को लेके गए राजा जनक को। ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मण दे दिए राजा, ये आपका है। बोले हमने तो आपको दान दे दिया, आपका है सब। बोले हम नहीं लेंगे। बोले क्यों लड़ते हो? किसी ने कहा खोल के देखो, उसमें बड़ी सुंदर दिव्य कन्या प्रकट हो गई। बोले श्री सीता माता की। क्योंकि सीत लग गया था इसलिए उनको सीता कहा गया। सीता महारानी का है जन्म का कुछ आपके पास? सीता जी का जन्म का है कुछ भी नहीं। चलो तो फिर और अच्छा तो कथा आगे बढ़ जाएगा। तो श्री सीता माता कैसे जन्म हुआ था? तो अब धनुर्युद्ध आरंभ हुआ। उस धनुष को उठाने के लिए बड़े से बड़े लोग आए, परंतु कोई भी धनुष को हिला तक नहीं पाया। उस धनुष को 500 बैलों के द्वारा खिंचवा करके लाया गया। आप जरा विचार करो कितना भारी भरकम धनुष होगा। हरिशरण हरिशरण हरिशरण। तो बोले सबके सबने प्रयास किया, उठाने का नहीं उठा। आखिरकार रावण आया और रावण ने आकर के कहा, जनक तुम अगर मेरी शक्ति देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, परंतु ये धनुष जैसी क्या चीज, तुम छोटा मोटा चीज बता रहे हो। तदाति गर्व सम्रूढ़ा सभायां रावणो ब्रवात् धनुष सन्निधिं गत्वा व्यसं जनकं प्रति। व्यसं जनक जी को देख के हंस रहा है, अरे क्या छोटा मोटा धनुष, तो अभी उखाड़ के फेंके। तुरंत बाएं हाथ से उठाने का प्रयास किया, लेकिन महाराज नहीं उठा।
दाएं हाथ से प्रयास किया तो भी नहीं उठा। फिर 20 भुजाओं से एक एक करके उठाने लग गया। ना तच्चाल किंचित्व तदा दक्षिण सत्करम पुरा कृत्वा गृहीतुम तच्चालया मास वै पुनः। बोले सभी भुजा लगा दी, 19 भुजा से किसी तरह उठाया, एक तरफ से छाती के ऊपर लाया। डोरी नीचे, अब डोरी को पकड़ना है, पकड़ करके उठाना भी है। तो जैसे ही डोरी को उठाने के लिए तनिक झुका, महाराज वो धनुष छाती पे ही गिर गया। छाती पे धड़ाम करके गिरा, बेचारे की हालत खराब हो गई। श्री व्यास जी महाराज ने तो वर्णन किया, सहस्त्रत्रेषु दशास्य च विष्ठा मूत्रम तदा करो। महाराज इतना जोर का वार पड़ा, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बोल रहे विष्ठा मूत्रम, मूत गया, टट्टी निकल गई। मैं नहीं बोल रहा, श्लोकों में हालत खराब। बहुत प्रयास किया उठाने का, लेकिन नहीं उठा पाया। तो राजा जनक घबरा करके कहने लग गए, क्या कहा उन्होंने कहा कोपि वीरोस्ति भूमोन किम निर्वीरं हि भूतलम चेदस्ति कश्चित् सदसे तयं सौद्य संभागरे। बोले कोई भी वीर बचा नहीं है क्या? किमंतम रावणस्याद्य तुम पश्यामि सभागणे। अरे सभासदों, कोई तो रावण को बचाओ, मर जाएगा ये। रावण के मुख से खून निकल रहा है, चीख रहा है, कोई तो हमें छुड़ाओ, कोई तो धनुष के नीचे से निकालो। ये सुन करके लक्ष्मण जी का आंख लाल हो गया। उसने बोला इस धनुष के बाद हम इससे ब्रह्मांड तोड़ देंगे। विश्वामित्र जी ने शांत किया, तुम तोड़ दोगे तो सीता जी का ब्याह तुमसे थोड़ी करना है, तुम शांत बैठो। राम जी को बोले तुम जाओ। राम जी आए, सुकुमार बालक 12 वर्ष के। उनको देख करके राजा विचार, ये क्यों गया भाई, किसी ने कहा धनुष देखने आया होगा। लेकिन राम जी आए, प्रणाम किए, एक हाथ से उठाया और जैसे ही धनुष में डोरी चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष 3 टुकड़ों में बन गया। जोर राजा हिल गए। बोले सियावर रामचंद्र की। उसके बाद सभी राजा मूर्छित हो गए। सीता जी का जब रूप देखा, मूर्छित हो गए कि ये हमें नहीं मिली। जनक जी ने सभी राजा से कहा आप लोग विवाह का भोजन करके जाना। सभी राजा ने कहा अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बाद में देखते हैं। महाराज धूमधाम से विवाह करने के लिए दशरथ जी को बुलावा भेजा। दशरथ जी आए तो दशरथ जी के साथ शत्रुघ्न और भरत को देख करके जनक जी ने कहा अरे राम जी यहाँ भी आ गए, अपने इधर देखा यहाँ भी। तो याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि वो शत्रुघ्न और भरत हैं। तो बोले कि हमारे भी छोटे भाई की 2 पुत्री और हैं। इस तरह भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत का विवाह सीता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति और मांडवी से हो गया। विवाह करके वो जो दान रहे दक्षिणा दिया, वहाँ से फिर चले। रास्ते में श्री परशुराम जी महाराज, क्या नाम है, रामचरितमानस में तो विवाह के समय ही आ गए थे, लेकिन भागवत कथा रास्ते में आए और राम जी को बोले हे राम, तुम पुराने धनुष को तोड़ के वीर समझते हो अपने आप को, लो मेरा धनुष, इस पे बाण चला के दिखाओ तब मानेंगे। इन्होंने कहा महाराज क्षमा करें, वो तो नियम ऐसा बना था, नहीं अभी करो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। राम जी ने तुरंत धनुष लिया और धनुष लेकर के उस पर बाण चढ़ा लिया और बाण चढ़ा करके बोले परशुराम जी जल्दी से हमें बताइए यह बाण कहाँ छोड़ें, हम 2 ही जगह पे छोड़ सकते हैं। कहाँ? बोले या तो हम आपके चरणों पे छोड़ेंगे, आप जो निरंतर गतिमान रहते वो गति समाप्त हो जाएगी, या फिर हम आपके बनाए हुए पुण्य लोकों पर छोड़ देंगे, तो आपने जितने भी पुण्य प्राप्त किए हैं वो पुण्य समाप्त हो जाएगा। तो इन्होंने कहा प्रभु हम पहचान गए आप कौन हैं, हमें ही आपने वरदान दिया था, हम आप पर बड़े
आपने हमें कहा था कि मंदराचल चले जाओ और मंदराचल पे निवास करो। हम जान गए आप ठाकुर जी हैं, तो आप जो है मेरे पुण्य लोक को नष्ट कर दीजिए, परंतु हमारे चरण पे बाण मत मारिए, क्योंकि चरण पे अगर बाण मार देंगे तो महाराज हमने प्रतिज्ञा करी थी कि इस पृथ्वी दान देने के बाद पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, तो मंदराचल पे रहते हैं, वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो ठाकुर जी ने तथास्तु कहा और तथास्तु करके उनके चरणों पे बाण नहीं मारा। एवं श्री रामचंद्र से पौरुषम किम वदाम्य हम, बोले ऐसे श्री रामचंद्र जी के पौरुष को क्या कहें। भगवान श्री राम अपने घर पहुँचे, अब वो घर पहुँचे हैं, लोग भी घर पहुँचे हैं, और आगे की कथा और हाँ बता दूँ आप लोग पहले ही कल कृष्ण जन्म कराएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला इतना है मेरे पास, तो कृष्ण लीला कहने में समय तो लगेगा ना। बाकी कथा भले ही नाम सुना, कृष्ण कथा ढंग से सुननी कि नहीं सुननी, सुननी है ना। तो अब आगे के 4 दिन केवल भगवान कृष्ण की लीला की चर्चा चलेगी। कृष्ण जन्म शाम को नहीं होगा, कल ध्यान रखना, समय से आ जाना। कृष्ण जन्म बहुत जल्दी होगा, समझ गए। अब आप लोगों को मौका तो दूंगा ही प्रश्न करने का, 2-3 बात आप लोगों को बता दूँ। आयुर्वेद का थोड़ा सा जानकार हूँ मैं, ग्रंथ लिखा है, ये पहले दिन बताने की वजह से कई लोग आने लग गए दिन भर। कृपा करो अभी भागवत कर लेने दो, अभी मत आओ। कुछ औषधियाँ मैं अंतिम में बता दिया करूँगा, और भागवत का अंतिम दिन जब होगा उस दिन थोड़ी देर का समय रखूँगा, अपने आप बता दूँगा। याद रख सको तो 2-4 चीज़ें ऐसे ही याद रखो। बोलो 1-2 बात बोल देना। एक होता है किडनी की पथरी, होता है ना, किडनी की पथरी। किसी को कितने भी बड़ी किडनी की पथरी हो गई, कई उपाय बताता हूँ, कर सकते हो, याद रहेगा। एक नारियल लिए, उसमें एक नींबू निचोड़ दिए और सुबह सुबह पी गए, 1 महीना तक किया, 32 mm की पथरी भी गल जाएगी। याद रहेगा, सरल उपाय है, बिना ऑपरेशन के। नारियल के पानी में, नारियल के ही पानी में। दूसरा उपाय सुन लो, कुल्थी का दाल, कुल्थी का दाल ले आओ, उसको दाल खाओ, पथरी खत्म हो जाएगी। और सहजन समझते हो, सहजन फली इतनी बड़ी बड़ी होती है, साग बनता है, उसका जड़ ले आओ कहीं से ढूंढ के, छोटे छोटे टुकड़े कर लो, इतना सा रख लो, उसी का रोज काढ़ा बना के पियो, पथरी समाप्त हो जाएगी। पित्त की थैली में पथरी हो गई है, यही उपाय करो, समाप्त हो जाएगी। नीम का पत्ता, आसान है ना, नीम का पत्ता लिए और जला के राख बना लिया, 2 ग्राम सुबह पानी के साथ निगल लिए, 2 ग्राम शाम को, कैसी भी पथरी समाप्त। थायराइड हो गया, थायराइड दर्द होता है, क्या किए, धनिया लिए, हरा धनिया। ध्यानपूर्वक सुनो, काम की बात बता रहा हूँ, डॉक्टर के पीछे भागोगे नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर उपाय कर रहे हैं नहीं, हमारे आश्रम में बड़े से बड़ा डॉक्टर आता है एम्स तक का। तो धनिया, हरा धनिया लिए, 100 ग्राम चटनी बनाई, रस निकाले, 1 गिलास गर्म पानी में मिला के पी गए, 25-30 दिन में थायराइड समाप्त। एक बीमारी है, माताओं को होती है, स्तन में गांठ हो गया, डॉक्टर के पास गए, बोला कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कैंसर हो गया स्तन में। तो कैंसर नहीं, गांठ है। डॉक्टर तो 1 नंबर के टोपा गधा होते हैं, एक ही इलाज बताएंगे, काटो, पेट काटो, स्तन काटो, हर चीज़ काटते रहो, लाखों रुपए झोली भरते हो। या गर्भाशय में गांठ हो गया, उसे रसौली बोलते हैं, माताओं को अक्सर करके होता है। पता है क्यों होता है? आप लोग चक्की नहीं चलाते हो, इसलिए होता है। हाथ की चक्की चलाओगे कभी गर्भाशय गांठ नहीं होगी। तो गर्भाशय में भी गांठ हो गया और कई जगह पे गांठ हो गए, गले में गांठ हो गया। डॉक्टर को जब भी बोलोगे वो बोलेगा वो कैंसर है, वो कैंसर नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। महाराज जी इसका उपाय क्या है? बहुत साधारण है। क्या? चूना, सभी जानते हो चूना, वल्गैरिस चूना। पान वाले से जाके 5 रुपए का एक चूना का पैकेट ले आए, गेहूं के दाने के बराबर चूना, चाहे केले पे डाल के खा लो, शहद पे डाल के खा लो, गुड़ में डाल के खा लो, दाल में डाल के खा लो, छाछ में डाल के खा लो, पानी में डाल के पी जाओ।
ज्यादा 2 से 3 महीने में तो इतना बड़ा गांठ भी होगा वो भी गला देगा। छोटे मोटे गांठ तो 20-25 दिन में गला देगा। अच्छी दवाई है कि नहीं है? अच्छा, छोटे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, ये देना चालू करो, हाइट बढ़ जाएगी। किसी की हड्डी कमजोर है, हड्डी टूटी है, चूना दो, बहुत जल्दी हड्डी मजबूत हो जाएगी, आगे बढ़ेगी। और भी कभी कोई रोग होता है, आप लोग मुझे कुटिया में मत आओ, क्योंकि आप आते रहोगे, आप देख रहे हो मैं कथा उस ढंग से नहीं कर रहा हूँ जिस ढंग से व्यास करते हैं, तो मुझे कई चीज़ देखना पड़ता है, नाम अक्सर कर भूल जाता हूँ। अब आपको अच्छा लगेगा कि मैं बोलूं कि कंस तपस्या करने के लिए गया, तभी भगवान श्री राम ने बोला कि हे कंस, तू यहाँ क्यों आ गया तपस्या करने? आपको कि कंस के समय राम कहाँ से आ गए? नाम भूल जाए तो यही होगा ना। तो कुछ नाम देखने के लिए ग्रंथ पलटना पड़ता है। और कथा जो चल रही है वो सभी कथा मेरे हिसाब से अत्यंत अद्भुत और नवीन चल रही है। चल रही नहीं चल रही? राम जी का भी चरित्र कुछ अलग ढंग से सुना है आपने? इस बार सुना है ना? तो कथा के लिए समय लगता है, अभी कुछ दिन तक मत आओ। अब कुछ देर तक का आपके पास समय है। किसी के मन में शास्त्र से संबंधित, ग्रंथ से संबंधित कोई प्रश्न हो, संकोच मत करो। हो सकता है कि मुझे ना पता हो, ये जरूरी नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, परंतु प्रश्न तो जानूं। हो सकता है शास्त्र से ढूंढ के ही बता सकूं, प्रयास करूंगा बताने। कोई भी प्रश्न करो। महाराज जी, इसको बंद करो। व्यास से सुना है भगवान राम के 2 पिता जी थे, वे कौन थे, कैसे थे, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न था। भगवान श्री राम के 2 पिता किस तरह से कहे गए हैं? एक बार क्या हुआ कि अयोध्या नगरी में अंधेरा अंधेरा छा गया। कथा है ये, अद्भुत रामायण। अंधेरा अंधेरा छा गया तो महाराजा दशरथ जी ने पूछा वशिष्ठ जी से, ये क्या हो रहा है? बोले महाराज, आपके राज्य में शनि की 7.5 आने वाली है। बोले महाराज, तो हमें रोकना चाहिए। बोले रोक लो, तुम तो वीर राजा हो, लेकिन याद रखना उसकी दृष्टि के नीचे मत आना। ठीक है। राजा दशरथ अपना रथ लेकर के गए उड़ा के, और शनि से ऊपर जाके धनुष बाण लेकर के बोले, हमारे राज्य पे जब तक मैं हूं तब तक तुम नहीं आओगे। वो हंसा और कुछ बोला नहीं। तुरंत इन्होंने पाशुपतास्त्र उठा लिया, बोले हम भस्म कर देंगे। शनि डर गए, बोले हम नहीं आएंगे। जब वो वापस लौट रहे थे तो शनि की दृष्टि इनके रथ पर पड़ गई, रथ भस्म हो गया और वो ऊपर से गिरे, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर थे। तो ऊपर उड़ रहे थे उन दिनों पक्षीराज गरुड़ के 2 पुत्र थे, एक जटायु और एक संपाति। जटायु पर उड़ रहे थे, उन्होंने देखा, तुरंत अपने पीठ पे बिठा के ले आए। जब होश आया, देखा अरे भैया तुमने मुझे बचाया, तो बोले कि क्या चाहिए? जटायु को पता था कि भगवान राम इनके यहाँ अवतार लेने वाले हैं। बोले जब राम पैदा हो जाए तो उसका पितृत्व तो मुझे देना, मुझे दे देना। ठीक है। जब राम जी का जन्म हुआ तो वो पहुँचे लाओ हमारा बेटा। तो बोले भैया बड़ी मुश्किल से बेटा हुआ है। बोले कोई बात नहीं, रखो। उस समय भगवान राम जी ने कहा जटायु से कि आप भी हमारे पिता समान हो, जन्म का सुख हमने इस पिता को दिया है, लेकिन मुख में अग्नि हम आपको देंगे। इस तरह से जब जटायु जी का अंतिम संस्कार हुआ, भगवान श्री राम ने खुद अपने हाथ से मुख में अग्नि दी। तो भगवान के 2 पिता इस तरह से। और उनका कोई प्रश्न है? पूछिए। है? नहीं, रुक जाओ, आरती की पूजा देनी। और कोई प्रश्न है किसी के मन में? संकोच मत करो। कल कई लोग कमरे में आके बोल रहे हो महाराज जी आपसे डर लगता है, मेरे सींग निकल रहे हैं। अरे बोलो, आप पूछो। बच्चे को पूछना है कुछ? पूछना है कुछ? माताओं को कुछ पूछना है? नहीं? हो गया? हाँ, आ जाओ इधर आ जाओ, संकोच मत करो, जिनको पूछना आ जाओ। बेटा देखो, एक बात बताऊं, आप सभी को शांत रहो।
यह आपके पास मौका है कि आपको शास्त्र से प्रमाण सहित प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं, वरना और कहीं पूछोगे ना तो वही उदाहरण मिलेंगे कि प्याज लुढ़क गया इसलिए भोग लगा। आपके मन में कोई प्रश्न हो रहा शास्त्र से संबंधित, ग्रंथ से संबंधित, परिवार से भी संबंधित, आप खुल करके पूछो, आपको उपाय अवश्य बताया जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न आया था मेरे पास भी, हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये प्रश्न है आप लोगों के मन में, इसका उत्तर दें या ना दें? देना चाहिए। देखो, लोग जो तर्क देते हैं, क्या तर्क देते हैं? तर्क ये देते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी आदमी है, बालक ब्रह्मचारी, उसको पूजा करना गलत बात है, उनको पूजने से अपराध लगेगा, पाप लगेगा, ये ठीक नहीं है। तो उन लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि वो ब्रह्मचारी अवश्य है, परंतु शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं है कि वो सीता माता के चरण से दूर रहे। शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं है कि उन्होंने सीता माता के हाथ का भोजन नहीं किया, लड्डू नहीं खाया। अरे महाराज, ये कथा तो ऐसी है कि सीता मैया ने कहा कि हनुमान आज तुम्हें मैं खिलाऊं? माता क्या कहने लगी और पूछ माता बनाती जा रही, वो खाते जा रहे हैं, बनाती जा रही, खाते जा रहे हैं। माता जी सोचा था थोड़ी बहुत खाएंगे, ये तो शंकर के अवतार है। बोले बेटा पेट नहीं भरा? बोले बिल्कुल भी नहीं माता, बनाते जाओ। राम जी का स्मरण किया, राम जी ने कहा हम क्या करें, तुम ही बोल रहे थे बेटा को खिलाने के लिए, कुछ तो करो। सिर के पीछे राम जी ने ओम नमः शिवाय लिख दिया, तब बोले माता पेट भर गया। तो जरूर करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ हर स्त्री, हर पुरुष, हर बच्चा, हर बूढ़ा सब कोई कर सकता है। हनुमान जी केवल पुरुषों के भगवान या केवल स्त्रियों के भगवान नहीं है, वो सभी के भगवान हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा सभी करो। समझ में आया? ऐसा कुछ नहीं, हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब कोई प्रश्न तो आप लोग दे नहीं रहे हो, थोड़ा कीर्तन करते हैं फिर आरती करेंगे। जिसने सारी दुनिया
विराजे बरसाने वाली, संग विराजे बरसाने वाली, ललता विशाखा सखिया प्यारी, ललता विशाखा सखिया प्यारी, वास सदा वृंदावन आओ, लेकिन घर के हाल गाओ जी की मियाँ तेरी आरती गाओ, मियाँ तेरी आरती गाओ, कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारसारम सदा विद्यानंदे भवं भवानि शरणं नमामि, त्वमेव माता शम्यता त्वमेव, त्वमेव रक्षता त्वमेव, त्वमेव वेदान् द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव